पिछले क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था। ABC ट्रायंगल था, y इक्वल टू एक्स था, y इक्वल टू 2x था और y इक्वल टू 3x प्लस 4 था। इसका वर्टेक्स निकालने के लिए कह रहा था और एरिया निकालने के लिए कह रहा था। तो आप इसको सॉल्व किया था, इसका शीर्ष निकल गया, इसको सॉल्व किया, इसका वर्टेक्स निकल गया, ये दोनों को सॉल्व किया, इसका निकल गया, जो कि काफ़ी आसान था। और जब शीर्ष मालूम हो गया था आपको तो आपने एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल दिया था। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के लिए फार्मूला आपका यही होता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। लेकिन स्टूडेंट्स सारे प्रश्न एक जैसा नहीं होता है, कंसेप्ट एक रहता है। जैसे देखिए इसको सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व करना आसान है तो शीर्ष आपको सीधे मिल गया आपको। लेकिन जब अननोन हो, कोफिशिएंट अननोन हो, तो वहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकालना, बाकी चीज़ वही है। देखिए एक समीकरण, दो समीकरण, तीन समीकरण, तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, चीज़ वही है। लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ये सब सारे इंजीनियरिंग परीक्षाओं में टाइम टू टाइम पूछा गया हो, चाहे आपका IIT JEE मेन का हो या आपका स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग हो, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को हम कहाँ से उठावेंगे? इस तरह के प्रॉब्लम को मिक्स प्रॉब्लम कहा जाता है। ये मिक्स प्रॉब्लम है, मिक्स्ड प्रॉब्लम है। मिक्स्ड प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि मिला हुआ। अब देखिए यहाँ अलजेब्रा का यूज भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज भी है और कोऑर्डिनेट का यूज भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को मिक्स प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए M1 M2 लिखेंगे कि सिंस M1 M2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस √3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर M1 प्लस M2 इक्वल टू माइनस √3 प्लस 2 माइनस b बाई ए और M1 इंटू M2 प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखिए हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, चाहे ऐसे कहिए इसको, ट्रायंगल तो मानना पड़ेगा आपको। तो आप कहिए कि लेट ABC बी ए ट्रायंगल हुज इक्वेशन ऑफ साइड्स आर y इक्वल टू M1x, y इक्वल टू M2x एंड y इक्वल टू C। ये तीन इक्वेशन आपका है, 2 2 3। तो एक ट्रायंगल बनाना होगा आपको। जैसे यही त्रिभुज है आपका, मान लीजिए ABC, एक इक्वेशन y इक्वल टू M1x, एक इक्वेशन आपका y इक्वल टू M2x और एक इक्वेशन y बराबर C। सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, चूँकि कांस्टेंट नहीं है तो ऑरिजिन से पास करेगा, तो इसका शीर्ष मिल गया। y का वैल्यू C रखिएगा तो C बाई M1 और YC इसका भी मिल गया, और इसको आपको C बाई M2 C। तो देखिए तीनों शीर्ष मालूम हो गया। कहिए कि सॉल्विंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, चाहे कहिए बी हैव, सीधे सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा बी हैव वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, B
ए का सी बाई m1 कॉमा सी, बी का आपका 0,0 एंड सी का कोऑर्डिनेट सी बाई m2 कॉमा सी रेस्पेक्टिवली। थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, शीर्ष मिल गया तो एरिया हम निकाल सकते हैं। कहता है कि साबित करके बताइए कि इसका जो एरिया होगा 1/4 सी स्क्वायर अंडर रूट 11 रूट 3 प्लस 1 इंटू आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 y1 c बाई m1 c बाई m2 c और तीसरा आपका दूसरा आपका 0,0 है, बी का 0,0 है आपका 0,0 0,0 और सी का है आपका c बाई m2 c 1,1,1। तो एरिया निकाल लीजिए आप 1/2 c बाई m1 c बाई m1, तो ये कैंसिल तो 0,1 c1 ये 0 ही हो गया, c बाई m2 ई कैंसिल हो कैंसिल तो c1 0,1। आइए 1/2 c बाई m1 तो 0 माइनस सी प्लस c बाई m2 और c माइनस 0। चलिए आइए 1/2 सी स्क्वायर बाई m2 प्लस माइनस आपका सी स्क्वायर बाई m1, ये आपका सी स्क्वायर बाहर हो गया 1/m2 माइनस 1/m1 इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर और m1 m2 LCM हो गया, ये हो गया m1 माइनस m2 और इसको लिख सकते हैं आप 1/2 सी स्क्वायर अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 बाहर 1/2 सी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है √3 + 2 स्क्वायर की जगह तो √3 + 2 का होल स्क्वायर, m1 इंटू m2 का वैल्यू आप लिखे हुए थे √3 - 1, m1 m2 √3 - 1। ये देखिए 1/2 सी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 √3 माइनस 4 √3 प्लस 4 बाई √3 - 1 प्लस माइनस कैंसिल हो गया 1/2 सी स्क्वायर 7 4 11 इंटू 1/√3 - 1 1/2 सी स्क्वायर अंडर रूट 11 और 1/√3 - 1 इसको रेशनलाइज कर दीजिए √3 + 1 √3 + 1 1/2 सी स्क्वायर अंडर रूट 11 1/√3 - 1 ये आपका हो गया। देखिए ये √3 + 1 और 3 - 1 हो गया 1/2 सी स्क्वायर अंडर रूट 11 और ये हो गया आपका √3 + 1/2। फाइनली आपका देखिए 1/4 2 × 2 4 सी स्क्वायर अंडर रूट 11 √3 + 1। यही प्रूफ करना था विद्यार्थी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रूफ कीजिए कि 1/4 सी स्क्वायर अंडर रूट 11 इंटू √3 + 1 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए जो भी क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं उसका एक क्लास है, एक लेवल है आपका।
आइए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन of the straight line drawn through the point of intersection of lines x plus 2y plus 3 equal to 0 and 3x plus 4y plus 7 equal to 0 and perpendicular to y minus x equal to 8। आइए सीधे लिखे, लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection of the given lines x plus 2y plus 3 equal to 0 and 3x plus 4y plus 7 equal to 0। b, आपने पढ़ा था कि एक लाइन अगर L1 है, एक लाइन अगर L2 है, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, L1 प्लस के इंटू L2 इक्वल टू 0, यानी पहला लाइन प्लस के, जहाँ के एक कांस्टेंट है, देखिए पहला लाइन प्लस के इंटू दूसरा लाइन इक्वल टू 0, इसको हमने पहला मान लिया। आइए अब यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, x कॉमन कीजिएगा तो 1 प्लस 3k इंटू x कॉमन 1 प्लस 3k हो गया, y कॉमन कीजिएगा तो 2 प्लस 4k, ये हो जाएगा 2 प्लस 4k y और 3 प्लस 7k। ऐसा क्यों किया? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया स्ट्रेट लाइन का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आइए इट्स स्लोप, इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, देखिए स्लोप निकल गया। आप कहिए कि सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंस लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर to the line y minus x equal to 8, कुछ स्लोप जिसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 1 है। क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उस सरल रेखा का समीकरण निकालिए which passes through the point of intersection of this line and this line। तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास करेगा उसका इक्वेशन ये हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, और दो लाइन एक दूसरे पर लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, कब? जब दोनों का स्लोप का गुना -1 होता है, एक कंडीशन होता है। तो इसका स्लोप निकल गया है, इसका स्लोप भी निकल गया है, तो आप निकाल लीजिए। आइए देयरफॉर लिख दिए किए हैं कि इक्वेशन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, देयरफॉर -1 प्लस 3k 2 प्लस 4k
और दूसरा का स्लोप 1 है, इक्वल टू -1 होगा। क्यों? एज m1 इंटू m2 -1 होता है। तो देखिए यहाँ भी माइनस है, आपका मैथ के आदमी है इसलिए माइनस कट गया आपका। तो आइए 1 + 3 के इक्वल टू 2 + 4 के, यानी -1 बराबर के का मान निकल गया। यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन मिल जाएगा। लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो x + 2y + 3, के का मान -1, तो 3x + 4y + 7 = 0। तो हो गया x + 2y + 3 -3x -4y, माइनस हो जाएगा सब ब्रैकेट के बाहर, तो ये -2x हो गया, -2x -2y और -4 = 0। -2 सब में से हटा दीजिए आप, -2 सब में कॉमन है। लिख दीजिए विच इम्प्लाइज x + y + 2 = 0। यही स्टूडेंट इसका आंसर हुआ। Find the orthocenter of the triangle whose vertices are 0, 0, 6, 1 and 2, 3। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन स्टूडेंट्स। किसी भी ट्रायंगल का आपने एरिया फिर ट्रायंगल अभी तक निकाला, या तीनों साइड दिया हुआ होता था तो आप वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालते थे। यह क्वेश्चन है, आपने सरकम सेंटर भी निकाला, आपने सेंट्रॉइड भी निकाला, या आपने इन सेंटर भी निकाला। ये पहला क्वेश्चन है जिसके माध्यम से आप ऑर्थो सेंटर निकालने जा रहे हैं। तो आइए पहले तो ABC ट्रायंगल ले लीजिए, ABC पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, मान लीजिए एल्टीट्यूड है आपका, इज सेड टू बी ऑर्थो सेंटर, यही डिफिनेशन था, यानी यही H निकालना है आपको। 0, 0, 6, 1 और 2, 3, ये आपका तीनों दिया हुआ है। आप कहिए कि लेट A 0, 0, B 6, 1 and C 2, 3 be vertices of triangle ABC। Let AD and BE be the altitudes through A and B respectively। चूंकि एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ऑर्थो सेंटर होता है, ये निकालना है आपको। अब निकाल लीजिए, जैसे स्लोप ऑफ BC y1 - y2 by x1 - x2 -2/4 -1/2। चूंकि AD is perpendicular on BC, therefore slope of AD इसका 2 हो जाएगा, तब गुना -1 होगा, तो स्लोप मिल गया। और पास कर रहा है इससे, तो इक्वेशन आ जाइए। इक्वेशन ऑफ AD विल बी y - y1 m into x - x1, यानी y = 2x। देखिए स्टूडेंट, इसका मिल गया। अब जैसे ही इसका मिलेगा सॉल्व कीजिएगा, ये वाला मिल जाएगा आपको। आइए अगेन स्लोप ऑफ AC का स्लोप आपका
0 माइनस 3 और 0 माइनस 2 यानी 3/2 और सिंस BE इज परपेंडिकुलर ऑन AC देयरफॉर स्लोप ऑफ BE B का स्लोप -2/3 होगा। अब इक्वेशन निकाल लीजिए, चूंकि आपको एक बिंदु से पास कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ B विल बी, B का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 m x माइनस x1। चलिए तो 3y माइनस 3 इक्वल टू -2x प्लस 12 यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। सॉल्व कर दिए दोनों को। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, तो देख लीजिए y का मान 2x रखेगा, y का मान 2x रखेगा तो 6x इक्वल टू 15 यानी x इक्वल टू 15/8, तो y हो जाएगा आपका 15/4। चलिए बिगेट, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, x इक्वल टू 15/8 और y इक्वल टू 15/4। देयरफॉर ऑर्थोसेंटर h का कोऑर्डिनेट देखिए स्टूडेंट मिल गया आपको 15/8 और 15/4, तो हो गया 15/8 और 15/4, यही आंसर हुआ। इस तरह से आप ऑर्थोसेंटर निकाल सकते हैं। Two vertices of a triangle are 3, -1 and -2, 3 and its orthocenter is the origin. Find the coordinates of the third vertex। देखिए अभी जो क्वेश्चन आपने स्टूडेंट पढ़ा उसमें तीनों वर्टिस आपको दिया हुआ था, ऑर्थोसेंटर पूछ रहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, अब ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव हो गया, ये ऑर्थोसेंटर दे दिया और थर्ड सेट्स आपसे पूछ रहा है, थर्ड वर्टेक्स पूछ रहा है। यानी देखिए A B A C है आपका, तो ये आपका 3, -1 और -2, 3, ये 2 दिया हुआ है। ये देखिए एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपका ऑर्थोसेंटर होगा, इसको आप एच कह सकते हैं। ऑर्थोसेंटर इज द ऑरिजिन दिया हुआ है आपको, ऑर्थोसेंटर इज द ऑरिजिन, यानी ये 0, 0 ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। तो कहता है कि इसका कोऑर्डिनेट निकालें। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा स्टूडेंट? तो अगर ई लाइन का इक्वेशन निकाल लें और ई लाइन का इक्वेशन निकाल लें और दोनों को सॉल्व कर दें तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो आइए कहिए कि लेट ABC बी ए ट्रायंगल गिवन 2 vertices 3, -1 and B also orthocenter 0, 0 ये दिया हुआ है।
अब कहिए कि लेट मान लिया कि ए डी एंड बी एल्टीट्यूड्स थ्रू ए एंड बी। आइए स्लोप ऑफ BC तो हमको मालूम नहीं है, स्लोप ऑफ BC तो हमको मालूम नहीं है, तो वैसे नहीं निकाल सकते हैं। AD एंड बी एल्टीट्यूड्स थ्रू A एंड B। अब हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ A निकालना है। तो आ जाइए हम स्लोप ऑफ AD निकाल लेते हैं। तो 0 AD का स्लोप हो जाएगा, AD का स्लोप हो जाएगा -1 0 और 3 -0 यानी -1/3। अब चूंकि आपका जो AD है परपेंडिकुलर है BC पर, इसलिए स्लोप ऑफ BC हो जाएगा 3। इक्वेशन ऑफ निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ BC विल बी, BC का इक्वेशन y - y1 = m x - x1। तो देख लीजिए 3x माइनस y और 6 + 3 9, ये पहला इक्वेशन मिल गया। इसी तरह कहिए कि अगेन स्लोप ऑफ बी का स्लोप निकालना होगा। तो 3 - 0 और -2 - 0 देख लीजिए -3/2। और सिंस B इज परपेंडिकुलर ऑन AC, देयरफॉर स्लोप ऑफ AC का स्लोप 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो AC का स्लोप निकल गया। अब AC पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो इक्वेशन निकाल देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AC विल बी, AC का इक्वेशन निकाल दीजिए आप। इक्वेशन ऑफ AC विल बी y - y1 + 1 हो जाएगा m 2/3 और x - x1 3y + 3 2x - 6 2x - 3y -9 = 0। इक्वेशन सेकंड हो गया। तो ये लाइन का इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट, अब ये लाइन का इक्वेशन मिल गया। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। सॉल्व करिए आप, एक इक्वेशन ही है। तो देखिए अगर यहाँ से हम y का मान निकाल लें तो 3x + 9 हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। चलिए सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, तो 2 × x 3, y का वैल्यू रख देते हैं 3x + 9 और -9 = 0। तो 2x - 9x 27 -9 = 0, 7x = 36। देयरफॉर x का मान -36/7, x निकल गया। और इसमें रख दीजिए, y निकल जाएगा आपका। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट y = 3x - 36/7 + 9, 7 LCM होगा आपका 108 हो जाएगा। और 9 × 7 63 यानी 45 विथ नेगेटिव साइन बाई 7, y भी निकल गया आपका। तो ऑर्थो सेंटर कितना हो गया स्टूडेंट्स? तो देखिए ऑर्थो सेंटर आपका C हमको चाहिए। देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट एक आपका आ रहा है -36/7, एक आ रहा है -45/7। ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम सवाल को बड़ी आसानी से बना सकते हैं।
इसके पहले हमने पढ़ा कि तीनों शीर्ष दिया हुआ रहेगा तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकाल सकते हैं। अब ऑर्थो सेंटर दिया हुआ रहेगा तो हम अगला जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। Find the coordinates of the foot of find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point P minus 8, 12 on the line 4x plus 7y plus 13 equal to 0। फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, यानी कहता है कि कोई लाइन है 4x plus 7y plus 13 equal to 0, पॉइंट P से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है जिसका कोऑर्डिनेट -8, 12 है। तो कहता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही फुट हुआ। इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। क्वेश्चन इज डिफरेंट। लिखिए गिवन, और सहूलियत अगर बनाना चाहते हैं तो इसको ये भी मान लीजिए। आप कहिए कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी गिवन 4x plus 7y plus 13 equal to 0। इक्वेशन फर्स्ट, इट्स स्लोप, इसका स्लोप -4/7 हो गया। सिंस PM इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB, देयरफॉर इट्स स्लोप, इसका स्लोप आपका हो जाएगा 7/4। इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन PM will be y minus y1 equal to m into x minus x1। तो आप देख सकते हैं 4y minus 48 7x plus 56 7x, इसको उधर ले जाइए, -4y plus 104 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, we get x equal to -12, y equal to 5, y equal to 5। Therefore coordinates of foot m -12 5। ये आंसर रहा स्टूडेंट। इस प्रकार हम लोगों ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आज किया, बहुत ही मस्त क्वेश्चन किया है। लेकिन इसके इम्पोर्टेंस को समझने वाला भी विद्यार्थी चाहिए, उनका भी एक लेवल चाहिए, समझ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ाई को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।